भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्र पल्लवों के साए में बैठकर भागवत रस का पान करें। हम लोग आज से पहले भक्त अम्बरीश की कथा सुने और सौभड़ी मुनि की कथा सुने। बड़ी रोचक कथा है और ये कथा हर किसी को जानना चाहिए, किसी भी उम्र के हों, खास करके युवाओं को, बच्चों को। मुझे बात हमेशा आप लोगों को कहते हैं कि आप कथाओं के माध्यम से बच्चों को जोड़िए। कथाओं का आज के दौर में लोग भले मजाक उड़ावे और मजाक उड़ाने वाले लोग बहुत हैं, और ये भी बात सही है कि आज के दौर में लोगों ने व्यासपीठ की गरिमा को भुला दिया है। कथाओं की रचना जिस उद्देश्य से हुई, भगवान व्यास का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य से आज के कथावाचक बहुत दूर तक भटक गए हैं। अब तो उन्हें यह भी नहीं पता है कि व्यासपीठ की क्या मर्यादा है, उस पर कैसे बैठना चाहिए। पैंट कोट पहन के व्यासपीठ पर बैठेंगे, वो भगवान व्यास का संदेश क्या पहुंचाएंगे लोगों के पास। इसलिए अभी के दौर में व्यासपीठ की मर्यादा को भंग करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इससे कथा का महत्व कम नहीं हो जाता है, वे लोग अपना महत्व खो देते हैं। तो अम्बरीश की कथा का हम लोगों ने अध्ययन किया, भक्त अम्बरीश का। इस संबंध में डोंगरे जी महाराज का बहुत अच्छा कथन है कि एकादशी के दिन, इसे गौर से सुनिएगा, एकादशी के दिन अन्न में सभी प्रकार के पापों का निवास होता है, इसलिए अन्न नहीं खाना चाहिए। वैसे 3 दिवसीय इसका पूर्णतः अनुष्ठान माना जाता है, कम से कम 1 दिन का तो अवश्य करना चाहिए। और चूंकि अन्न में सभी प्रकार के पापों का निवास होता है, तो एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, ये बात तय है। दूसरी बात है, एकादशी की उन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या की पूज्य डोंगरे जी ने, कि एकादशी का मतलब 11 इंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 1 मन, 11। इस 11 को अगर भगवत मार्ग में लगा दिया जाए तो सच्चा एकादशी वही होता है। ये बड़ी गंभीर और बड़ी सुंदर व्याख्या है। 11 इंद्रियों को भगवत कार्यों में लगा दिया जाए तो सच्चा एकादशी वही होता है, न कि एकादशी के दिन हम अन्न के बदला भर दिन खाते रहें, जैसा कि बहुत से लोग करते हैं। तो चलिए, आप बार बार कहेंगे कि आप इन कथाओं को लेकर के नए लोगों तक जाएं, क्योंकि नए लोग अभी तक संस्कृति नहीं समझते हैं। व्यासपीठ से जो उल्टी पुल्टी बातें बताई जाती है लोगों को, वही समझते हैं कि यही सनातन धर्म है। और आज के दौर में जब प्रजातंत्र के मंदिर में कोई व्यक्ति सनातन धर्म और हिंदू धर्म की मजाक उड़ाता हो, तो उस अवस्था में धर्माचार्यों को भी चुप नहीं बैठना चाहिए। अगर वे चुप रहेंगे तो सनातन संस्कृति की हानि होगी। इतना मैं कहना चाहूँगा इस मंच से। आइए हम आगे की कथा का श्रवण करते हैं। ऋषि मंधाता के वंश में त्रिशंकु नाम के एक राजा हुए थे। उनकी इच्छा थी कि वे सशरीर स्वर्ग जाएं, उनकी इच्छा थी, लेकिन अपने पिता और गुरु के श्राप के कारण वे चंडाल हो गए थे। विश्वामित्र ने उन्हें सशरीर स्वर्ग भेजा, देवताओं ने वापस कर दिया, ढकेल दिया कि जाओ, सशरीर नहीं आना है स्वर्ग में। तो फिर वे ऊपर जाने के बदला नीचे गिरने लगे, और विश्वामित्र ने फिर उनको बीच में ही रोक दिया। तो इस तरह से वे बीच में ही लटक के रह गए और आज तक लटके हुए हैं बीच में। उन्हीं के पुत्र थे, त्रिशंकु के पुत्र थे हरिश्चंद्र जी। राजा हरिश्चंद्र इतिहास में बड़े प्रसिद्ध है और किताबों में इनकी कहानी भी पढ़ाई जाती है बच्चों को, विद्यालयों में। हम लोग भी बचपन में पढ़े थे इनकी कथा, इनकी कहानी। तो हरिश्चंद्र जी को कोई संतान नहीं था, तो नारद जी की प्रेरणा से ये वरुण देव जी की शरण में गए और वरुण देव जी से उन्होंने प्रार्थना की। वरुण देव ने कहा
कि यदि पुत्र होगा, इन्होंने ये हरिश्चंद्र जी ने कहा यदि पुत्र होगा तो उसी से मैं आपका यजन करूँगा। ये बड़ी गंभीर बात है। वरुण देव को उन्होंने कहा, हरिश्चंद्र जी ने, कि अगर मुझे पुत्र हुआ तो मैं उसी पुत्र से आपका यजन करूँगा। मतलब हुआ कि उसको बलि दूंगा, उनका ये भाव था। तो इसी आश्वासन पर भगवान वरुण देव की कृपा से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। उनका नाम रोहित रखा गया। जब रोहित जैसे जब बच्चे में ही थे तो वरुण देवता आए उनके पास और उन्होंने मांग किया कि अब यजन करो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो मेरा बच्चा बहुत छोटा है, कम से कम दांत भी तो निकलने दीजिए। तो वरुण देव ने कहा ठीक है। जब दांत निकला पुनः वरुण देव आए, कहा कि अब तो यजन करो। कहा कि नहीं, कुछ दिन और ठहर जाइए, अभी बहुत छोटा है, अभी तो दांत निकला है, कुछ बड़ा हो जाता है, 5 वर्ष का हो जाता है तो करेंगे। वरुण देव ने कहा ठीक है। फिर कुछ दिन के बाद आए तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अभी तो बहुत छोटा है, अभी थोड़ा सा और बड़ा होने दीजिए, तब आपका मैं यजन करूँगा इससे। इस प्रकार से टालते गए। ये उनका उद्देश्य था कि इसको टालते रहें। इस तरह से वे टालते चले गए। रोहित जब बड़े हुए तो उनको पता चला कि उनके पिता उन्हें यज्ञ पशु बनाना चाहते हैं वरुण देव के यजन करने के लिए। तो वे अपनी प्राण रक्षा के लिए वन में चले गए और वन में ही रहने लगे। जब उन्हें अपने पिताजी की बीमारी का पता चला, हरिश्चंद्र जी जब बीमार पड़े तो उनसे मिलने के लिए उनके आने की इच्छा हुई, लेकिन इंद्र ने उन्हें वापस कर दिया कि नहीं, अभी तुम वहाँ नहीं जाओ। इस तरह से 6 वर्ष वन में रह करके 7वें वर्ष वे लौटे। फिर क्या हुआ इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं और फिर आगे इनके लौटने के बाद क्या हुआ इसकी चर्चा होगी। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।